आप सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस ब्रिंगर में स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए हम आप लोगों को बाल विकास के बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं, जो सभी टेट और सीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। चौथा ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तीसरा प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, सीखने का तत्परता नियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चौथा सवाल है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, व्यवहार संबंधी विकार से। तो इसका सही जवाब है पठन विकार से। दोस्तों सॉरी, यहाँ पठन विकार नहीं होगा, यहाँ मानसिक विकार सही होगा। तो आप लोग इसे सही समझे, मानसिक विकार से संबंधित है डिसलेक्सिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अन्य समान बच्चों के साथ विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका सही जवाब है पांचवा सवाल का बी नंबर।
ऑप्शन सही है, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। छठवां सवाल है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन है, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, और डी ऑप्शन है, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। सातवां प्रश्न है, खाली डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन है, सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आठवां सवाल है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर। तो इसका सही जवाब है पियाजे, सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नवां प्रश्न, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। दसवां सवाल है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। ग्यारहवां प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न 12, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, इसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया का विशेषता नहीं मानना चाहिए। ऑप्शन है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्षणमुखी होता है। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है शैक्षिक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कहा गया नहीं है, तो यहाँ ध्यान देना है कि नहीं है, नहीं को चुनना है। तो इसमें सही जवाब है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। यह बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया सही है। सीखना लक्षणोन्मुखी होता है। अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो ये सब तीनों ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन ए गलत है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चौदहवां प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। तो 14वां प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, और इस वीडियो का आखिरी सवाल है 15वां सवाल, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में से निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धैर्य और दृढ़ता। तो दोस्तों, ये थे 15 प्रश्न बाल विकास के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है टेट और सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और ये हमने जो 15 सवाल आप लोगों को बताए, आपको इससे फ़ायदा होगा, ये आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। और जो नेक्स्ट सवाल बचेंगे 16 से 30, वो अगले वीडियो में पार्ट 2 जो होगा उसमें हम बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कोशिश अच्छी लगी हो, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ यूं ही बने रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करते रहें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए।